हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, आज हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं आरपीएफ के। तो आपको एक आइडिया मिलने वाला है किस प्रकार के क्वेश्चन जो है रीजनिंग के अंदर बन रहे हैं। बच्चों की फीडबैक से हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए, तो आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखनी है, प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है ताकि आपको आइडिया मिल सके कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कूट भाषा संबंधित क्वेश्चन दे रखा है, भाषा लिखी गई है, इसका कूट लिख दिया गया है। तो आपको बताना है इस वाली भाषा का कूट क्या बनेगा। तो देखो किस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है LAMP और इसका जो कूट लिखा गया है IWJL। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस चेक करोगे कितने गैप में नेक्स्ट लेटर आ रहा है, तो यहाँ पे L से I तक जाने के लिए आपको -3 लेटर करने पड़ेंगे, यानी कि 3 लेटर पीछे जाएंगे तो I मिलेगा। उसी प्रकार से ए में जब आप 4 लेटर पीछे जाओगे तो डब्ल्यू मिल जाएगा। उसके बाद एम में अगर आप 3 लेटर पीछे जाओगे तो जे मिलेगा, और पी में आप 4 लेटर पीछे जाओगे तो आपको एल मिलेगा। तो यही लॉजिक आपको LOGS के अंदर लगाना है। और देखो किस प्रकार से आपको लेटर्स मिलेंगे। एल के अंदर से आपको सबसे पहले 4 लेटर पीछे जाना है तो हमें आई मिलेगा। ओ के अंदर जब आप 4 लेटर पीछे जाओगे तो आपको के मिलेगा। तो इसी बीच में आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए चलना है। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन ए को, तो यहाँ पे आई के बाद यू दे रखा है तो ये ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन बी आंसर बन सकता है, सी आंसर बन सकता है और डी भी आंसर बन सकता है। तो हम आगे चेक करेंगे। अब हमें दे रखा है जी, और जी में से हमें 3 लेटर पीछे जाना होगा, और जब मैं जी में 3 लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे डी मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन बी आंसर बन सकता है, सी नहीं बनेगा तब वो कट जाएगा। उसके बाद हमें लास्ट लेटर दे रखा है एस, और एस के अंदर अब हमें 4 लेटर पीछे जाना होगा, और जब मैं एस में 4 लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे ओ मिलेगा। और अगर आप देखोगे विकल्प डी के अंदर आपको एंड में ओ दे रखा है तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, बस आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखनी है और प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है ताकि कोई क्वेश्चन बने तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन भी कूट भाषा से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको भाषा दे रखी है, उसका कूट लिखा है, तो इस वाले का क्या कूट बनेगा वो आपको बताना है। तो अगर आप देखोगे बी और डी के अंदर आपको रिलेशन मिलेगा +2 लेटर का। अगर आप बी के अंदर 2 लेटर आगे जाएंगे तो डी मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेटर हमें ई दे रखा है और ई का संबंध सी से दे रखा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे -2 लेटर करोगे यानी कि 2 लेटर पीछे जाओगे तो आपको सी मिलेगा। तो ध्यान रखना है, पहले स्टार्ट करोगे +2 से, फिर -2, +2 -2, यही सीक्वेंस चलेगा। तो हमें क्लिनिक में ये सीक्वेंस लगाना होगा। तो सबसे पहले हम +2 करेंगे और सी के अंदर 2 लेटर आगे जाएंगे तो हमें ई प्राप्त होगा। उसके बाद एल के अंदर हम 2 लेटर पीछे जाएंगे तो हमें जे मिलेगा। और अगर हम विकल्प की बात करें तो सभी विकल्प के अंदर आपको ई जे दूसरे स्थान पर ही दे रखा है, तो कोई भी आंसर बन सकता है। तो हमें आगे चेक करना होगा। आई के अंदर हमें 2 लेटर आगे जाना होगा, और जब आई के अंदर हम 2 लेटर आगे जाएंगे तो हमें के मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन बी वाला आंसर नहीं बनेगा, यहाँ पे हमें एल दे रखा है, बाकी कोई भी आंसर बन सकता है। तो हमें आगे चेक करना होगा। एन के अंदर अब हमें 2 लेटर पीछे जाना होगा, और एन में जब मैं 2 लेटर पीछे जाऊंगा तो एल मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन ए आंसर बन सकता है, सी बन सकता है और डी भी बन सकता है। अब हमें नेक्स्ट लेटर देखना है आई। आई के अंदर मुझे 2 लेटर आगे जाना होगा, और आई में जब मैं 2 लेटर आगे जाऊंगा तो के मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन ए आंसर बन सकता है, सी नहीं बनेगा, डी भी आंसर बन सकता है। और लास्ट लेटर बचा है सी, और सी के अंदर अब हमें 2 लेटर पीछे जाना होगा, और जब मैं 2 लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे ए मिलेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। कूट भाषा से क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, बस आपको गैप्स को ध्यान रखना है किस प्रकार गैप लिया गया है, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। ऑप्शंस को साथ साथ में एलिमिनेट करना, क्या पता आपको पहले ही आंसर मिल जाए। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे हमें भाषा दे रखी है और इसका कूट ये लिखा है, तो टेस्ट का क्या कूट बनेगा वो हमें बताना है। तो देखो किस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने लॉजिक लगा रखा है। तो एस और ओ के बीच में संबंध है, तो अगर मैं एस के अंदर से 4 लेटर निकालूं तो मैं ओ पे पहुंचूंगा। ठीक है, उसी प्रकार से ओ का संबंध जे से है, तो ओ के अंदर से अगर मैं 5 लेटर निकाल दूं तो मैं जे पे पहुंच जाऊंगा। और इन्होंने यही सीक्वेंस फिर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। पहले आपको -4 लेटर करना है, फिर -5, फिर -4, फिर -5, ये सीक्वेंस आगे चलता रहेगा जब तक लेटर्स पूरे ना हो जाएं। तो हमें लगाना है ये लॉजिक
टेस्ट के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टी में से 4 लेटर निकालेंगे, और जब मैं टी में से 4 लेटर निकालूंगा तो मुझे पी मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, सभी स्थानों पे आपको पी दिखेगा। उसके बाद दूसरे स्थान पे आपको जे मिलने वाला है, तो यानी कि हमें दूसरे लेटर चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हम थर्ड लेटर चेक करेंगे, और थर्ड लेटर पे हमें एस दे रखा है, और यहां से हमें -4 लेटर करना होगा, क्योंकि हमने पहले वाले से -5 लेटर कर दिए हैं, तो अब हमें -4 लेटर करने होंगे। और एस में से 4 लेटर निकालूंगा तो मैं ओ पे पहुंचूंगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं तो ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, तीसरे स्थान पे पी दे रखा है, बी आंसर बन सकता है, सी आंसर बन सकता है, डी नहीं बनेगा, एन दे रखा है। अब हमें टी के अंदर -5 लेटर करने होंगे, और मैं फिर से ओ पे पहुंचूंगा, और यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा विकल्प सी वाला बन जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत ही तेजी से कैलकुलेशन के साथ करना होगा, तब जाके आप इसमें टाइम बचा पाएंगे, और 20 से 30 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन फिर आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे हमें भाषा दे रखी है, उसका कूट लिखा गया है, तो हमें बताना है मिरर में क्या कूट बनेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो लॉजिक फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो लॉजिक है, जब सुअर आएगा तो वहाँ से आपको एक लेटर पीछे जाना होगा, और जब व्यंजन आएगा तो यहाँ पे आपको एक लेटर प्लस करना होगा। ठीक है, स्वर और व्यंजन आपको पता होगा, जब स्वर आएगा तो -1 करेंगे, एक लेटर पीछे जाएंगे, और जब व्यंजन आ जाएगा तो आपको प्लस करके चलना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें बी दे रखा है, बी एक व्यंजन होता है, तो इन्होंने एक लेटर आगे चले गए। ओ दे रखा है, ओ एक स्वर होता है, तो यहाँ पे एक लेटर ये पीछे आ गए। टी है, टी एक व्यंजन होता है, तो एक लेटर आगे चले गए, फिर से टी है तो फिर से एक लेटर आगे चले गए। तो ध्यान रखना है, जब स्वर आएगा तो एक लेटर पीछे, व्यंजन आएगा तो एक लेटर आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हमें मिरर का देखना है किस प्रकार से कूट बनेगा। तो एम दे रखा है, एम एक व्यंजन होता है, तो हमें एक लेटर आगे जाना होगा, और एक लेटर आगे जाएंगे तो हमें एन मिलेगा, और सभी विकल्प में आपको एन पहले स्थान पर देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे, नेक्स्ट लेटर आई दे रखा है, आई एक स्वर होता है, तो एक लेटर पीछे जाएंगे तो हमें एच मिल जाएगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, जी दे रखा है, ऑप्शन बी नहीं बनेगा, एस दे रखा है, ऑप्शन सी और डी में से कोई भी आंसर बन सकता है, तो हमें आगे चेक करना होगा। और अगर आप ऑप्शन सी और डी को देखोगे, तीसरे चौथे स्थान पर दोनों जगह पर आपको लेटर सेम मिलने वाले हैं, तो हम सीधा पांचवा वाले लेटर को चेक करेंगे, यानी कि ओ को। और ओ क्या है, एक स्वर है, स्वर में हम एक लेटर पीछे जाएंगे, और जब मैं ओ में एक लेटर पीछे जाऊंगा तो एन मिलेगा। और अगर आप विकल्प देखोगे, पांचवें स्थान पे आपको डी में एन दे रखा है, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हो यहाँ पे हमें भाषा दे रखी होटल, इसका कूट लिखा है, उसके बाद आपको बताना है इन्वेस्ट का कूट क्या बनेगा। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगा है उसको समझना है आपको। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, +1 -1, इसी सीक्वेंस को ये फॉलो करेंगे। पहले आपको +1 करना होगा, फिर -1 +1 -1, यही सीक्वेंस आपको चलाना है। तो अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट है, तो सबसे पहले हम आई के अंदर एक लेटर आगे जाएंगे, तो जब मैं आई में एक लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे जे मिलेगा, और सभी विकल्प में पहले स्थान पे जे दे रखा है, तो हमें आगे चेक करना होगा। उसके बाद सेकंड लेटर हमें एन दे रखा है, एक लेटर हमें पीछे जाना होगा, और जब मैं एक लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे एम मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन ए आंसर बन सकता है, बी बन सकता है, सी आंसर नहीं बनेगा, डी आंसर बन सकता है। नेक्स्ट लेटर हमें वी दे रखा है, एक लेटर आगे जाएंगे वी के अंदर, और हमें मिलेगा डब्ल्यू। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन ए आंसर बन जाएगा, बी बन जाएगा, डी भी बन सकता है। नेक्स्ट लेटर ई दे रखा है, ई के अंदर आपको एक लेटर पीछे जाना होगा, तो मिलेगा डी। और अगर आप विकल्प की बात करोगे, ऑप्शन ए बी में से कोई भी आंसर बन सकता है, पर डी आंसर नहीं बनेगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेटर हमें एस दे रखा है, एक लेटर आगे जाना होगा, एस में एक लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे टी मिलेगा। और विकल्प ए के अंदर हमें पांचवें स्थान पे टी दे रखा है, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक लगेगा, हमने पीछे एक लॉजिक लगाया था जहाँ पे हम स्वर के अंदर क्या कर रहे थे, एक लेटर को माइनस कर रहे थे, और व्यंजन के अंदर हम क्या कर रहे थे, लेटर को प्लस करके चल रहे थे। तो सेम यहाँ पे भी हमें ये लॉजिक यूज़ करना है। और जो हमें ये स्टार दे रखा है, क्योंकि हम डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे, जो स्टार दे रखा है, जो व्यंजन होंगे तो उसमें हम एक लेटर आगे बढ़ेंगे, और जो स्वर होंगे उसमें एक लेटर पीछे चलेंगे। तो सबसे पहला लेटर हमें देखें तो हमें एस दे रखा है, तो एस के अंदर हमें क्या करना होगा, एक लेटर प्लस करना होगा, और जब मैं एक लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे टी मिलेगा। और आप देख सकते हो सभी विकल्प में आपको
टी देखने को मिलेगा, तो हमें आगे चेक करना है। नेक्स्ट लेटर हमें टी दे रखा है, तो ये भी एक व्यंजन है, तो यहाँ पे भी हम एक लेटर आगे जाएंगे और हमें यू मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूँ तो ऑप्शन ए आंसर नहीं बन पाएगा, बाकी कोई भी आंसर बन सकता है। उसके बाद अगर आप देखोगे हमें ए दे रखा है, ए एक स्वर है, तो यहाँ पे हमें एक लेटर पीछे जाना होगा और हमें जेड मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूँ, तीसरे स्थान पर जेड बी में नहीं दे रखा है, तो सी और डी में से कोई आंसर बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट लेटर आर है, आर एक व्यंजन है, तो यहाँ पे हम एक लेटर प्लस करेंगे और जब आगे जाएंगे तो हमें एस मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूँ, चौथे स्थान पर एस सी वाले विकल्प में दे रखा है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको एक्सपेंड के अंदर कौन सा कूट बनेगा वो निकालना है। तो यहाँ पे जो लॉजिक फॉलो किया जा रहा है वो है +1 और -1 लेटर का। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें EXPAND दे रखा है, तो सबसे पहले लेटर में आपको +1 करना होगा। तो जब मैं ई के अंदर एक लेटर आगे जाऊँगा तो मुझे एफ मिलेगा, और आप देख सकते हो सभी विकल्प में पहले स्थान पे एफ है। फिर देखोगे डब्ल्यू दे रखा है, सभी स्थान पे आपको डब्ल्यू दे रखा है। उसके बाद क्यू दे रखा है, उसके बाद जेड दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यानी कि 4 लेटर तक आपको कुछ नहीं चेक करना है, 4 को छोड़ दो। उसके बाद बचे 2 लेटर को चेक कर लो, क्योंकि ये सभी विकल्प में सेम आ रहे हैं। तो एन में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमने +1 किया, फिर माइनस किया, फिर +1 किया, फिर माइनस किया, तो एन में हमें प्लस करना होगा। और जब मैं एन में एक लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे ओ मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं तो विकल्प सी और डी आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि 5वें स्थान पर पी दे रखा है, तो ए और बी में से कोई आंसर बनेगा। उसके बाद डी में मुझे क्या करना होगा, एक लेटर पीछे जाना होगा, और डी में जब मैं एक लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे सी मिलेगा, और इस हिसाब से विकल्प ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है ताकि ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें भाषा का कूट लिखा हुआ है, लेटेस्ट के लिए ये कूट बन रहा है, तो गोल्डन के लिए क्या कूट बनेगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस लिया जाएगा वो ध्यान में रखना है, -2 का डिफरेंस हर लेटर्स में लेना होगा। और यहाँ पे डिफरेंस कैसे लेके चलना है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको एक बार समझ लेते हैं। ये लिखा है भाषा, और इसका जो कूट लिखा है वो है RQCRYJ। तो ध्यान रखना है यहाँ पे जो डिफरेंस लिया जा रहा है, जैसे कि L का संबंध आपको J के साथ दिखेगा, और यहाँ पे 2 लेटर पीछे जाएंगे, तो L में जब हम 2 लेटर पीछे जाएंगे तो हमें J मिलेगा। उसी प्रकार से A का संबंध आपको Y से मिलेगा, तो यहाँ पे आप 2 लेटर पीछे जाएंगे तो आपको Y पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद T का संबंध आपका R से होगा, यहाँ पे 2 लेटर पीछे जाएंगे तो R मिलेगा। उसके बाद E का संबंध C से होगा, तो यहाँ से 2 लेटर पीछे जाएंगे तो हमें C मिलेगा। तो ये सीक्वेंस फॉलो किया गया है। पहले वाले का जो कूट होगा वो एंड में चला जाएगा, दूसरे वाले का कूट होगा वो 5वें स्थान पे चला जाएगा। इसी प्रकार से ये कूट बनाया गया है। तो गोल्डन के अंदर हमें देखना है G का जो लेटर आएगा वो E आएगा और छठे स्थान पे जाएगा। ठीक है, अगर मैं विकल्प की बात करूं, छठे स्थान पे आप देखोगे सभी जगह पे E दे रखा है, तो कोई भी आंसर बन सकता है। आगे चेक करेंगे, O दे रखा है, O के अंदर हमें 2 लेटर पीछे जाना होगा, और जब मैं O में 2 लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे M मिलेगा। ठीक है, यानी कि 5वें स्थान पे M आ जाएगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन ए आंसर बन सकता है, बी बन सकता है, सी बन सकता है, पर डी आंसर नहीं बनेगा, तो डी ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि एम दे रखा है। उसके बाद हमें एल दे रखा है, और एल में जब मैं 2 लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे जे मिलेगा, और चौथे स्थान पे आपको जे आता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पे जे आ जाएगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूँ, ऑप्शन ए कट जाएगा, आई दे रखा है, बी और सी में से कोई भी आंसर बन सकता है। उसके बाद हमें डी दे रखा है, डी में जब मैं 2 लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे बी मिलेगा, और तीसरे स्थान पे आपको बी आता हुआ दिखाई देगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन बी कट जाएगा, ए दे रखा है, ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आपको लॉजिक फॉलो करके चलना है वो है -3 -4 लेटर्स। आपको जो गैप लेना होगा वो -3 -4 लेटर के सीक्वेंस में गैप चलाना होगा। तो यहाँ पे जो गैप लिया जा रहा है वो -3 -4 से बन रहा है। तो यहाँ पे जो हमें भाषा दे रखी है वो ये है, इसका कूट बताना है। तो वी के अंदर हमें -3 लेटर पीछे जाना होगा, और जब मैं -3 लेटर पीछे जाऊँगा तो मुझे
एस मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूँ, पहले स्थान पर सभी में एस दिख रहा है, तो नेक्स्ट लेटर देखेंगे, हमें ओ दे रखा है, ओ के अंदर हमें -4 लेटर पीछे जाना होगा तो मुझे के मिल जाएगा। और अगर आप विकल्प की बात करें तो विकल्प डी आंसर नहीं बनेगा, जे दे रखा है। उसके बाद हमें नेक्स्ट लेटर आई दे रखा है, आई के अंदर -3 लेटर पीछे जाएंगे तो मुझे एफ मिल जाएगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन ए कट जाएगा, ई दे रखा है तीसरे स्थान पर, ऑप्शन सी कट जाएगा, जी दे रखा है, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, आप जो व्यंजन होगा, व्यंजन के अंदर से आपको -2 लेटर करना होगा, और जो स्वर होगा, स्वर के अंदर आपको +2 लेटर करके चलना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इस वाले शब्द का कूट बनाना है, तो सी दे रखा है, सी एक व्यंजन है, तो यहाँ पे हमें 2 लेटर पीछे जाना होगा, और जब मैं 2 लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे ए मिलेगा। और पहले स्थान पर विकल्प ए के अंदर के दे रखा है तो ये कट जाएगा, ऑप्शन बी सी आंसर बन सकता है, डी नहीं बनेगा। उसके बाद हमें एच दे रखा है, एच एक व्यंजन है, तो यहाँ से भी हमें 2 लेटर पीछे जाना होगा तो मुझे एफ मिल जाएगा। और विकल्प बी और सी के अंदर एफ दे रखा है, तो इसलिए आगे चेक करेंगे। उसके बाद आई दे रखा है, आई एक वॉवल है यानी कि स्वर है, यहाँ पे हमें 2 लेटर आगे जाना होगा, आई के अंदर जब मैं 2 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे के मिलेगा। और तीसरे स्थान पे आप देख सकते हो यहाँ पे के दे रखा है, तो हमें नेक्स्ट लेटर चेक करना होगा। एम दे रखा है, एम एक व्यंजन है, यहाँ पे हमें 2 लेटर पीछे जाना होगा, फिर से के मिलेगा। और के अगर आप देखोगे विकल्प सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपको लॉजिक लगाना है वो है -2 लेटर का। ठीक है, और -2 करोगे तो ध्यान रखना है आपको, पहले वाले लेटर का जो कूट आएगा वो एंड में जाएगा। इससे पहले हमने जो लॉजिक लगाया था सेम यहाँ पे भी लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी दे रखा है, सी के अंदर हमें 2 लेटर पीछे जाना होगा, और जब 2 लेटर पीछे जाएंगे तो इसका जो कूट आएगा वो छठे स्थान पे लिखा जाएगा यानी कि एंड में। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, अगर आप विकल्प देखोगे ए ऑप्शन के अंदर एंड में बी दे रखा है तो ये कट जाएगा, बी ऑप्शन में एंड में बी दे रखा है तो ये भी कट जाएगा, सी ऑप्शन में एंड में बी दे रखा है तो ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना होगा, पहले स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो लॉजिक लगा के चलना है, टोटल आप अगर आप देखोगे भाषा में 4 लेटर दे रखे हैं, यानी कि सभी जगह पे आपको 4 लेटर मिलेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको +2 फिर -2 इस तरीके से आपको यहाँ पे गैप लेना होगा। तो जंप दे रखा है, सबसे पहले आपको +2 करना होगा, यानी कि जे के अंदर आप +2 करोगे, 2 लेटर आगे जाओगे तो आप एल पे पहुँचोगे। और अगर आप विकल्प देखोगे, ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, ऑप्शन डी आंसर नहीं बनेगा क्योंकि डब्ल्यू दे रखा है। उसके बाद आपको यू देखने को मिलेगा, यानी कि यू के अंदर जब आप 2 लेटर आगे जाओगे तो आपको डब्ल्यू मिलेगा, यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूँ, ऑप्शन बी और सी में से कोई भी आंसर बन सकता है। एम दे रखा है, एम में आपको 2 लेटर पीछे जाना होगा, एम में जब आप 2 लेटर पीछे जाओगे तो आपको के मिलेगा। और अगर आप विकल्प देखोगे, ऑप्शन सी में थर्ड स्थान पे के दे रखा है, तो यानी कि सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक आपको यहाँ पे फॉलो करना था। पहले आपको स्टार्टिंग के 2 लेटर में +2 गैप का लेना था, एंड के 2 लेटर्स में आपको -2 का गैप लेना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो इन्होंने गैप लिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये +6 और +4 इस सीक्वेंस में गैप लेके चल रहे हैं, यानी कि पहले लेटर है तो +6 का गैप, दूसरा लेटर है +4 का गैप, तीसरा लेटर है +6 का गैप, चौथा लेटर है +4 का गैप। तो इसी प्रकार से ये गैप लिया गया है। तो यहाँ पे हमें फाइल्ड में गैप लगाना है इसी तरीके से, यानी कि एफ के अंदर जब मैं 6 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे एल प्राप्त होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एल। अगर आप विकल्प देखोगे सभी के अंदर आपको एल देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट लेटर हमें आर दे रखा है, आर के अंदर आपको 4 लेटर आगे जाना होगा, और जब आप 4 लेटर आगे जाओगे तो आपको वी मिलेगा। और अगर आप विकल्प की बात करें तो ऑप्शन ए आंसर बन जाएगा, बी नहीं बनेगा, डब्ल्यू दे रखा है, सी और डी में से कोई भी आंसर बन सकता है, तो हमें आगे चेक करना होगा। नेक्स्ट लेटर हमें आई दे रखा है, आई के अंदर 6 लेटर आगे जाना होगा, जब मैं 6 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे ओ मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं, ऑप्शन सी आंसर नहीं बन पाएगा, पी दे रखा है, ऑप्शन
ए और डी में से कोई भी आंसर बन सकता है, तो हमें आगे चेक करना होगा। ई में है, ई दे रखा है, ई के अंदर 4 लेटर आगे जाएंगे। जब मैं ई में 4 लेटर आगे जाऊंगा तो मुझे आई मिलेगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूं तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे हमें आई देखने को मिल रहा है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें गैप लेके चलना है वो है +1 और +2 का। ठीक है, ये गैप लेके चलेंगे। और ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे जो हमें लेटर्स दिए गए हैं उनमें आपको क्रॉस रिलेशन लेना होगा। और क्रॉस रिलेशन कैसे लेना है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इन लेटर्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, AROUND। इसका संबंध हमें दे रखा है PSBFPW। तो आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग के 3 लेटर्स में आपको +1 का गैप लेना होगा, एंड के 3 लेटर्स में आपको +2 का गैप लेना होगा। लेना कैसे है गैप, कैसे, ए का संबंध बी से होगा, ओ का संबंध पी से होगा, आर का संबंध एस से होगा। उसी प्रकार से यू का संबंध डब्ल्यू से होगा, डी का संबंध एफ से होगा, एन का संबंध पी से होगा। तो यहाँ पे आपको देखिएगा +1 +1 +1, यहाँ पे आपको देखिएगा +2 +2 +2। तो इस प्रकार से आपको ऑथर में देखना है, स्टार्टिंग के 3 लेटर्स में आपको +1 वाले, एंड के 3 लेटर्स में +2 के गैप लेने होंगे। और इस हिसाब से ऑप्शन बी वाला इसका आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना, और आपको कोशिश करना है इसका जवाब कमेंट में बताने की। ठीक है, इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।